नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारा करंट अफेयर्स सीरीज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर आर्कटिक प्रोग्राम, राइट। सो ये प्रोग्राम रिसेंटली न्यूज में क्यों था, क्या है ये WWF आर्कटिक प्रोग्राम, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। बट बिफोर वी मूव ऑन, लेट अस टॉक अबाउट अ फ्यू फ्रेंड्स लाइक यूकर, स्नेहल, शैल आदित्य, साफरान, लक्ष्मी, शिवम, कपुल, पल्लवी, मधुबाला, डीके क्लासेस, निधि यादव, आलोक रंजन, इंडियन इकोनॉमी, गोविंद सहानी, दीक्षा, अभिषेक, एंजल, वंशी कृष्णा, गौरव कुमार, सतीश गुप्ता, अमरीश यादव, कपुल, ऑल इन वन, प्रतिमा, इन सभी ने काफी सही तरीके से क्वेश्चंस का आंसर किया है विच वर आस्क्ड ड्यूरिंग द सेशन, और इन्होंने कमेंट्स भी दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द फीडबैक दिया है विथ रिस्पेक्ट टू द वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। पूर्वांचल आईएएस इज अ वेंचर फॉर सस्टेनेबल एजुकेशन बाय डॉक्टर रवि अग्रहारी सर एंड हिज टीम। इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ऑनलाइन अन्य क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ऑनलाइन या फेस टू फेस क्लासेस के लिए यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी के लिए आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कंप्लीट एंड कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स। प्रीलिम्स कम मेंस का एक करंट अफेयर्स कोर्स होगा। 2021 हमारा टारगेट ईयर है एंड इस कोर्स के सोर्सेस होंगे ये सब, और वीकली वाइज ये कोर्स होगा जहां पर 4 वीक्स में पूरा मंथ डिवाइड किया जाएगा। 4 वीक्स पर मंथ आपको ये मिलेगा एंड GS1, GS2, GS3 में पूरे करंट अफेयर्स डिवाइडेड होंगे। आपको प्रैक्टिस भी करा दिया जाएगा 15 प्रीलिम्स एंड 15 मेंस क्वेश्चंस, और इसका प्राइस रखा गया है 2500 रुपीज प्लस 18% GST, जो कि ये करंट अफेयर्स कोर्स होगा अक्टूबर 2020 से लेकर के आपके मेंस एग्जाम तक ये पूरा कोर्स होगा, और एक्सक्लूसिवली पूर्वांचल आईएएस के ऐप पर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो वी हैव द NCERT कोर्स, जो कि पूरे के पूरे बेसिक NCERTs को कवर करेगा। फॉर दिस अमाउंट वी हैव द फुल GS कोर्स, जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या CGPSC के लिए प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट कवरेज होगा। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। ऑल्सो सब्जेक्ट वाइज कोर्सेस हमारे पास है, जो कि सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे फॉर दीज अफोर्डेबल प्राइजेस। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर आर्कटिक प्रोग्राम, राइट। सो ये रिसेंटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम द आर्कटिक रीजन इज वार्मिंग अप ट्वाइस एज फास्ट एज अ ग्लोबल एवरेज। ओके, सो रिसेंटली इससे पहले तंद्रा रीजन में फायर जो है फॉरेस्ट फायर्स भी देखा गया था। तंद्रा ऐसा रीजन है जहां पर कभी भी फॉरेस्ट फायर नहीं देखा गया था, तो दिस वाज अ फर्स्ट। एंड तंद्रा जो है आर्कटिक के बाद जो है वो आता है, आसपास आता है। तो ये जो है बहुत बड़े इश्यूज है क्लाइमेट चेंज के वजह से कहा जा रहा है। तो आर्कटिक रीजन वार्म हो रहा है ट्वाइस एज फास्ट एज ग्लोबल एवरेज। ग्लोबल एवरेज से ज्यादा जल्दी जो है आर्कटिक रीजन जो है वो वार्म हो रहा है। द आइस कैप हैज बीन shrinking fast since 1980 and the volume of Arctic sea ice has declined by as much as 75%. Okay, वॉल्यूम ऑफ आर्टिक सी आइस 75% आर्टिक रीजन में कम हो गया, ऐसा कहा जा रहा है। सो सिंस 1992 वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का आर्टिक प्रोग्राम जो है वो चला आ रहा है, हैज बीन वर्किंग विद इट्स पार्टनर्स अक्रॉस Arctic to combat threats to the Arctic and to preserve its rich biodiversity in a sustainable manner. Number one, combat threats to Arctic, which may include all kinds of threats, the most important being the climate change, and to preserve its rich biodiversity, right. So rich biodiversity जो है क्लाइमेट चेंज के वजह से, फॉरेस्ट फायर्स के वजह से वहां पर जो है इश्यूज आते हैं उस पे। तो ये सब चीजों से रिलेटेड जो है काम करने के लिए, हटाने के लिए इन चीजों को, इन इश्यूज को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर आर्कटिक प्रोग्राम जो है ये किया गया था, राइट। आर्कटिक सर्कल के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। तो आर्कटिक जो है इट कंसिस्ट ऑफ Arctic Ocean, adjacent seas and parts of Alaska, United States, Canada,
फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया और स्वीडन के पार्ट्स जो है ये आर्टिक सर्कल के अंदर आते हैं, राइट। सो लैंड विद इन द आर्टिक रीजन हैज सीजनली वेरिंग स्नो एंड आइस कवर। सो सीजनली वेरिंग स्नो कवर, आइस कवर यहाँ पर है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही होता है। तो लॉस ऑफ आइस एंड वार्मिंग वाटर्स विल अफेक्ट sea levels, salinity levels and current and precipitation patterns। तो यहाँ पर लॉस ऑफ आइस अगर होगा तो इससे ऑब्वियसली सी लेवल पर इफेक्ट होगा, नंबर 1। नंबर 2, सैलिनिटी पर भी इफेक्ट होगा। सैलिनिटी लेवल्स वेरी होते हैं तो एक्वाटिक लाइफ को एज वेल एज जो ऑल अदर एस्पेक्ट्स हैं, वेदर एस्पेक्ट्स, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। करंट्स जो है, ओशन करंट्स एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न जो है उन पर भी असर होगा इसकी वजह से, ऐसा कहा जा रहा है। सो द तंद्रा इज रिटर्निंग टू स्वैम्प, द पर्माफ्रॉस्ट इज थॉइंग। तो तंद्रा जो है वो वहाँ का वेजिटेशन है आर्टिक रीजन का, एंड ये वेजिटेशन जो है वो स्वैम्पी बनता जा रहा है। तो ज्यादातर आइस से कवर्ड होता है पर स्वैम्प हो जा रहा है। पर्माफ्रॉस्ट जो हमेशा से जो आइस बना रहा है, दैट इज थॉइंग, यानी कि वो मेल्ट हो रहा है। Sudden storms are ravaging coastlines, fires are devastating interior Canada and Russia। तो wildfire, sudden storms ये सब इन एरियाज में देखा जा रहा है। That is a very big indication of climate change। So opening of the Arctic presents huge commercial and economic opportunities, particularly in shipping, energy, fisheries and mineral resources। तो आर्टिक को ओपन कर दिया गया for these things and that has been an issue, ऐसा कहा जा रहा है। North Sea route, which would connect North Atlantic to the North Pacific through a short polar arc is most tempting। तो वहां से जो है मूवमेंट होता है नॉर्थ सी रूट के थ्रू, एंड एस्टिमेटेड 22% ऑफ द वर्ल्ड्स अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज इस एरिया में है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इश्यूज क्या है, नेविगेशन कंडीशंस आर डेंजरस एंड रेस्ट्रिक्टेड टू द समर वहां पर, लैक ऑफ डीप वाटर पोर्ट्स जो है वहां पर, उसके वजह से इश्यूज है, आइस ब्रेकर्स चाहिए होते हैं। माइनिंग, डीप सी ड्रिलिंग जो है ये मैसिव कॉस्ट एंड एनवायरमेंटल रिस्क है इसके वजह से। और अनलाइक अंटार्कटिका, आर्टिक इज नॉट अ ग्लोबल कॉमन, ओके। यहाँ पर ये जो कंट्रीज वहां पर हैं उनका एरिया है आर्टिक में, दैट इज नॉट अ ग्लोबल कॉमन, यानी कि सभी कंट्रीज वहां पर जाकर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एंड एक्टिविटीज नहीं कर सकते। तो इंडिया के इंटरेस्ट क्या है, इंडिया एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन है, एंड मानसून जो है वो आर्टिक के चेंजेस की वजह से उसमें भी पैटर्न में चेंजेस आते हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। साइंटिफिक रिसर्च इन आर्टिक डेवलपमेंट्स इन विच इंडिया हैज अ गुड रिकॉर्ड विल कंट्रीब्यूट। सो साइंटिफिक रिसर्च जो है आर्टिक से रिलेटेड वो इंडिया के थर्ड पोल जो कि हिमालय से, उसका रिसर्च में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो इन द प्रीवियस सेशन हमने क्वेश्चन देखा था, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू Draft National Science, Technology and Innovation Policy, a dedicated portal to provide access to the outputs of such public funded research will be created। So that is correct। It proposes to establish education research centers and collaborative research centers। So that is also correct। Both 1 and 2 are correct। आपका आज के लिए क्वेश्चन है, which among the following is correct with respect to Arctic? Arctic consists of Arctic Ocean adjacent seas and parts of Alaska, Canada, Finland, Greenland, Iceland, Norway, Russia and Sweden। Land within the Arctic region has seasonally varying snow and ice cover। जो भी आपको सही लगता है ABCD please mention करें in the comment section। Thank you, all the best। I hope you have liked this session। For any other query you can contact us on these numbers।